गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? ठीक होंगे। ठीक होना भी चाहिए, तभी हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। तो हमने पिछली वीडियो में विशेषण के अर्थ के बारे में जाना था कि विशेषण किसे कहते हैं। तो आज हम विशेषण के प्रकार के बारे में जानेंगे कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और कुछ एक प्रकारों का हम विस्तार से भी अध्ययन करेंगे। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में विशेषण के बारे में बताया था कि विशेषण किसे कहते हैं। संसार में जितने भी प्राणी हैं, जीव है, वस्तुएं हैं, या फिर जितने भी जानवर हैं, कोई भी चीज़ है, तो उनके कुछ गुण अवगुण होते हैं, संख्या होती है, परिमाण होता है, तो उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो आज हम विशेषण के प्रकार के बारे में विस्तार से जानेंगे। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो ये विशेषण के 4 प्रकार हैं, जिनमें से हम सिर्फ आज 2 प्रकार के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण नाम से ही पता चलता है कि इसमें, जैसे मैंने बोला कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु, जितनी भी वस्तुएं हैं, कोई भी चीज, तो ये जो गुणवाचक विशेषण है, इसमें किसी भी चीज की गुण अवगुण के बारे में जानकारी देता है। जैसे आप कोई भी चीज ले लो, जैसे सेब है, तो सेब का अपना एक परिचय है, सेब का अपना एक गुण है, अपना एक स्वाद है, अपना एक रंग है, अपना एक आकार है। तो वही जो है गुणवाचक विशेषण में आता है। जैसे सेब मीठा होता है, सेब खट्टा भी होता है, सेब कभी हरा भी होता है। तो सेब का आकार, सेब गोल है या फिर सेब गोल आकार का है। तो सेब, इसमें देखो सेब के बारे में क्या बताया जा रहा है कि सेब गोल है। कैसा है? गोल। सेब खट्टा है, सेब मीठा है, सेब लाल रंग का है। तो ये जो लाल, हरा, गोल, मीठा, ये शब्द जो है सेब के बारे में या फिर सेब के गुण अवगुण के बारे में बता रहा है कि सेब कैसा है। मीठा है, सेब सभी ने खाया है और खाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये थे सेब के गुण। सेब बड़ा है, बड़ा शब्द ये सेब के गुण के बारे में बता रहा है कि सेब कैसा है, बड़ा। या फिर सेब छोटा है, छोटा शब्द, बड़ा शब्द, मीठा, खट्टा, गोल, लाल, ये शब्द जो है सेब के बारे में बता रहा है कि सेब कैसा है, सेब की विशेषता के बारे में बता रहा है। तो मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ जाएंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिसमें किसी भी जीव के बारे में, किसी भी प्राणी के बारे में,
किसी भी प्राणी के, किसी भी जीव के, किसी भी वस्तु के, किसी भी जानवर के गुण अवगुण के बारे में बताता है या फिर जानकारी देता है या फिर बोध कराता है। तो ये गुणवाचक विशेषण था। इसमें आता जैसे मोहन अच्छा लड़का है, अच्छा। मोहन बुरा लड़का है, बुरा शब्द, अच्छा बुरा। मोहन पतला है, मोहन लंबा है, मोहन सुंदर है, सुंदर, अच्छा, बुरा, ये जो शब्द हैं ये गुणवाचक विशेषण के बारे में बताता है। जैसे आप एक शिमला मिर्च ही ले लो। शिमला मिर्च हरी होती है। शिमला मिर्च में अच्छी खुशबू होती है। तो ये शिमला मिर्च के बारे में बता रहा है कि शिमला मिर्च कैसी है, हरी। शिमला मिर्च कैसी है, अच्छी खुशबू है उसमें। तो इस तरह जैसे आम को फलों का राजा कहा जाता है। तो आम खट्टा मीठा होता है। आम कैसा है, खट्टा मीठा। खट्टा मीठा शब्द जो है आम की विशेषता के बारे में बता रहा है, उसके गुण अवगुण के बारे में बता रहा है कि आम कैसा है। तो ये था गुणवाचक विशेषण। तो जैसे करेला, गुणवाचक विशेषण का एक और उदाहरण लेते। करेला, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। कैसा होता है, अच्छा। अच्छा शब्द जो है करेले की विशेषता के बारे में बता रहा है। करेला कैसा है, कैसा होता है स्वास्थ्य के लिए, अच्छा। और फिर करेला कड़वा होता है। एक करेले का एक मूल गुण जो है, जन्मजात गुण जो है वो क्या है, कड़वा। कड़वा शब्द करेले की विशेषता को बता रहा है। तो ये था गुणवाचक विशेषण। तो हम अब अगला प्रकार लेते हैं दूसरा विशेषण का। तो दूसरा प्रकार संख्यावाचक विशेषण है। तो इस नाम से ही पता चलता है कि संसार में जितने भी जीव, प्राणी, वस्तुएं, जानवर, पेड़ पौधे, कुछ भी हैं, सब्जियां, फल, नदियां, पहाड़, पर्वत, तो इनकी संख्या के बारे में बताता है संख्यावाचक विशेषण, कि इनकी संख्या कितनी है। जैसे आप एक कुत्ता ले लो। मेरे पास एक कुत्ता है। कितने हैं, एक। एक शब्द से क्या पता चल रहा है कि इसमें कुत्ते कितने हैं, एक। एक शब्द से पता चल रहा है कि ये संख्यावाचक विशेषण है, संख्या बताई जा रही है कुत्ते की। या फिर मेरे पास एक लिपस्टिक है। कितनी है, लिपस्टिक। लिपस्टिक के बारे में क्या बोला जा रहा है, लिपस्टिक कितनी है, एक। एक शब्द क्या है, संख्यावाचक विशेषण। ये मेरी पहली लिपस्टिक है, पहला शब्द है ना। मेरे पास दो लिपस्टिक है, दो शब्द इसकी संख्या को बता रहा है, लिपस्टिक की संख्या को, दो। या फिर मेरे पास तीन लिपस्टिक है। कितनी संख्या लिपस्टिक की, तीन। तीन जो शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण है। या फिर चार, या फिर पाँच, मेरे पास पांच लिपस्टिक है। या फिर मेरे पास कई लिपस्टिक है। या फिर मेरे पास कुछ लिपस्टिक है। ये जो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, लाख, हजार, करोड़, या फिर कुछ, या फिर कई, ये जो शब्द है ये संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताते हैं। जैसे मेरे पास एक नील पेंट या फिर मेरे पास दो नील पेंट है ना। एक, दो, तीन, ये जो शब्द है संख्यावाचक विशेषण को बताते हैं।
तो मैं इस बार चौगुनी मेहनत करूँगी, चौगुनी या फिर दुगुनी मेहनत करूँगी। ये जो दुगुनी, दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये जो शब्द हैं ये संख्यावाचक विशेषण को बताते हैं। तो मुझे लगता है आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो मैं एक बार फिर से जितना मैंने करवाया अभी तक इस वीडियो में, तो फिर से इसको एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेती हूँ, रिकैप्चुलेशन। तो जैसे आज हमने विशेषण के प्रकार के बारे में जाना कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें से हमने 2 प्रकार के बारे में जाना। 4 प्रकार कौन कौन से थे? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक विशेषण। तो 2 के बारे में हमने विस्तार से जाना उदाहरण सहित। तो पहला था गुणवाचक विशेषण, दूसरा था संख्यावाचक विशेषण। तो जिनके बारे में हमने विस्तार से जाना। तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। सभी लोग जो है इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ फॉलो भी करें। थैंक यू।